संसद से अब तक 92 सांसद किए गए निलंबित। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी 34 विपक्षी सांसद सस्पेंड। आज 67 सांसदों पर गिरी गाज। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक कल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आरजेडी प्रमुख लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेता दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का दूसरा समन। 21 दिसंबर को शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। आईएसआईएस नेटवर्क केस में 4 राज्यों में एनआईए की रेड। 8 एजेंट गिरफ्तार। कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली के 19 लोकेशंस पर छापेमारी। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट एएसआई ने कोर्ट को सौंपी। अमेरिका में तैयार की गई जीपीआर रिपोर्ट। मुस्लिम पक्ष बोला सार्वजनिक न करे रिपोर्ट। और लखनऊ के एसजीपीजीआई के ऑपरेशन थिएटर में फटा वेंटिलेटर। 2 मरीजों की मौत। महिला और 31 दिन की बच्ची के ऑपरेशन के दौरान लगी आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर, लोकसभा चुनाव से पहले चंदा जुटाएगी कांग्रेस। राजधानी दिल्ली से खबर, खड़गे ने की डोनेट फॉर देश कैंपेन की शुरुआत। राजधानी दिल्ली से खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1.38 लाख रुपए दिए दान। कांग्रेस की स्थापना को पूरे हो रहे हैं 138 साल। 18 साल की उम्र से अधिक वालों से अपील। 138 के अंक में की गई चंदा देने की अपील। लोकसभा चुनाव से पहले चंदा जुटाने का अभियान में जुटी कांग्रेस। खड़गे ने की डोनेट फॉर कैंपेन की शुरुआत। दिल्ली से खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जुटी। राजधानी दिल्ली से खबर है, जहां 18.30 लाख की लूट का हुआ खुलासा। राजधानी दिल्ली से खबर, 18 लाख की लूट का हुआ खुलासा। पुलिस ने महज 2 घंटे में लूट का खुलासा किया। मामले में शिकायतकर्ता ही निकला लूट का मास्टरमाइंड। राजधानी दिल्ली से खबर, शिकायतकर्ता हिमांशु दुबे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 2 बाइकें और 5 मोबाइल भी किए गए बरामद। 18,30,000 रुपए कैश भी हुआ बरामद। राजधानी दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। महज 2 घंटे में ही लूट का खुलासा किया। शिकायतकर्ता ही निकला योजना का मास्टरमाइंड। पुलिस ने आरोपी हिमांशु दुबे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर दिल्ली से, जहां जहांगीरपुरी में आए दिन चाकूबाजी और गोलीबारी की घटनाओं से लोग खौफजदा हैं। हालात ये है कि लोगों को घरों से निकलना भी डर लग रहा है। इसके बावजूद पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस की इस नाकामी के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि हमारा घर से निकलना मुश्किल हो रखा है। नाबालिगों का गैंग आए दिन चाकूबाजी करता है। पिछले 2-3 दिन में कई चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और पुलिस भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। खबर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से है, जहां कांगड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनेहत के फेरा में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान तिलक राज निवासी गांव सलागढ़ी मसोट के तौर पर हुई है। वहीं घटना को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि विजय कुमार की हत्या कर शव को घने जंगल में फेंका गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पलोहड़ा पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जिसका राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और पूर्व प्रत्याशी संजय गुलेरिया और इलाका वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पलोहड़ा पंचायत में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने की। इस अवसर पर इंदु गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरे विश्व में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की जनहित जैसी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और लोगों को उनका लाभ देने के प्रति जागरूक प्रेरित करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो उन योजनाओं और कार्यक्रमों को निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति से उनको उनके बारे में चर्चा करना, उनसे अपने विचार साझा करना, क्योंकि पिछले 9 वर्षों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार का कार्यकाल रहा है, वो इस कार्यकाल के दौरान जितनी भी कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई वो मुख्य रूप से उनका उद्देश्य जो था वो अंतिम पायदान में रहने वाला व्यक्ति था। नारी शक्ति संगम भारत के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की भूमिका व योगदान विषय के तहत महिला और आयोजन पीजी कॉलेज धर्मशाला के त्रिगत सभागार में किया गया। सतलुज सेवा ट्रस्ट बिलासपुर की ओर से नारी शक्ति संगम जिला स्तरीय कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में साध्वी कल्याणी गिरी, वक्ता प्रोफेसर सूर्या रश्मि व मुख्य अतिथि के रूप में मोनिका ने शिरकत की। इस दौरान भारतीय प्राचीन इतिहास, भारत को आज़ादी दिलाने सहित आज के समय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा की गई। इसके साथ ही आज के समय में भी महिलाएं किस तरह भारत के विकास में अपना सहयोग दे रही हैं बताया गया। साथ ही समाज में फैली नशाखोरी सहित अन्य बुराइयों को समाप्त करने में महिलाएं बेहतरीन योगदान निभा सकती हैं। जिले भर से पहुंची महिलाओं को भारत के सर्वांगीण विकास में योगदान देने के लिए मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता व वक्ताओं को प्रेरित किया गया। इस दौरान धर्मशाला ऑडिटोरियम में जिला भर से महिला व अन्य लोग मौजूद रहे। मेरा नाम साध्वी कल्याणी गिरी, श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा काशी से हूँ। और आज का जो यहाँ ये कार्यक्रम था, इसमें ये जो इसका टाइटल है महिला आज और कल, महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका रही है वैदिक काल में और आज भी ये। और मेरा यही संदेश है कि नारियों ने जिस प्रकार से वैदिक काल में अपनी भूमिका निभाई है, मध्यकालीन युग में एक क्रांतिकारियों की तरह, एक योद्धा की तरह अपनी भूमिका निभाई है, तो आज भी राष्ट्र निर्माण में उनकी आवश्यकता है जागरूक होने की, अपने बच्चों को संस्कार देने की। और जिस प्रकार से मैंने भी चर्चा की कि नशा के जो हालात हैं भारतवर्ष में, किस प्रकार से नशा हमारे युवाओं को, भारतवर्ष के भविष्य को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, भारतवर्ष का जो भविष्य उसको निगलता जा रहा है, तो इसमें भी विशेष तौर से माताओं के आगे आने की आवश्यकता है। यदि माताएं जागरूक होंगी, इस बीड़े को उठाएंगी, अपने हाथ में लेंगी और सड़कों पर आएंगी, तो ये नशा, मैं यही सोचती हूँ कि ये क्यों नहीं जड़ से खत्म होगा। खबर राजस्थान से है, जहां खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के सांगानेर स्टेडियम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के 276 निकायों में प्रत्येक 25,000 की आबादी पर शिविर लगेंगे। इनके माध्यम से प्रदेशवासियों को जागरूक और हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में शुरू यात्रा से विकास के नए क्षितिज का निर्माण होगा, साथ ही विकसित भारत के सबसे बड़े सपने के लक्ष्य को हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सपना नहीं, हमारा संकल्प है। हमारी सरकार दीनदयाल अंत्योदय के प्रण को लेकर आगे बढ़ रही है। इस दौरान शर्मा ने प्रदेशवासियों, लाभार्थियों और राज्य कार्मिकों का आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें, पात्र वंचितों को जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें संबल प्रदान कराएं। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना के जरिए सहायता राशि उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी चढ़ाई है। इसमें युवाओं को आगे बढ़ने के सुअवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों की योजनाओं से वंचित रहने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। उन्होंने कहा कि आमजन की भावना के अनुरूप उनके सपनों को साकार करने हमारी सरकार खरी उतरेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगे शिविर का अवलोकन भी किया। उन्होंने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के स्टॉल पर पहुंचकर संपूर्ण जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करने के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,
और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनने के सपने को साकार करने के लिए आम जन को शपथ दिलाई। इस अवसर पर बगरू विधायक कैलाश वर्मा, नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। बाड़ों से आए सभी कार्यकर्ता बंधु और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नगरीय क्षेत्रों में इसका शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से जयपुर और जयपुर में भी सांगानेर में इस यात्रा को, अभियान को शुभारंभ करने पर मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। खबरें छत्तीसगढ़ से हैं। रायपुर से खबर आ रही है। महामंडलेश्वर नवल किशोर ने की मुलाकात। रायपुर राजधानी से खबर, महामंडलेश्वर नवल किशोर ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से नवल किशोर ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ सदन में की सौजन्य मुलाकात। रायपुर से खबर, महामंडलेश्वर नवल किशोर ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से नवल किशोर ने मुलाकात की। रायपुर से खबर, महामंडलेश्वर नवल किशोर ने की मुलाकात। खबर मुंगेली से, जहां लालपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। मुंगेली से खबर, लालपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। बाबा गुरु घासीदास जयंती पर हुए शामिल। सीएम विष्णुदेव ने मंदिर में की पूजा अर्चना। 3 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया गया। संत समाज प्रमुख समेत जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। लालपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जांजगीर से है, जहां आरक्षक की ड्यूटी के दौरान हुई मौत। जांजगीर से खबर, आरक्षक की ड्यूटी के दौरान हुई मौत। आरक्षक को आया हार्ट अटैक। अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान आरक्षक को मृत घोषित कर दिया गया। आरक्षक टेकचंद कर्श सारा गांव थाने में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान हुई मौत। आरक्षक टेकचंद कर्श सारा गांव थाने में पदस्थ थे। गुरु घासीदास की जयंती गुरु घासीदास विश्वविद्यालय परिसर में मनाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे।
मुख्यमंत्री पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए और विश्वविद्यालय स्थित गुरु घासीदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल द्वारा संपादित पुस्तक गुरु घासीदास सतनाम पंथ के प्रवर्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के ब्लड डोनेशन कैंप का भी सीएम ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गुरु घासीदास जयंती की बधाई दी और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का जन्मदिन है और आज गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंती समारोह मनाने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया था। हम अपने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ यहाँ पर आए और इस अवसर में पूरे प्रदेशवासियों को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और उन्होंने जो उपदेश दिया मनखे एक समान और समरसता का, उसको सब अंगीकार करें। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव का कायस्थ वार्ड स्थित श्री ठाकुर देव मंदिर समिति द्वारा सम्मान और स्वागत किया गया। इस अवसर पर वार्ड के नागरिकों के साथ साथ महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे पहले भी गजेंद्र यादव ने उनकी समिति के लिए काफ़ी कार्य किए और उनका उत्साहवर्धन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने लोगों से कहा कि कांग्रेस के रुके हुए कार्यों को अंजाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताकर शहरवासियों ने दिए गए मौके पर वे खावा उतरेंगे। जनता के इसमें जनता प्रेम है। चुनाव समय है तो इसने आशीर्वाद दी से आज भी, और जो जनता चाहती सो खर हिसाब से परिणाम है सो कर दिल इच्छा पूरा हुई सो मन स्वागत करना चाहते सो कर लिए वो सब ला कोटि सा प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जिन उम्मीद के साथ वो आशीर्वाद दे है, मैं प्रयास करूँ और उम्मीद से बढ़ चढ़ कर मैं काम कर रहा हूँ और जनता जो चाहते है ओकर से बढ़ चढ़ कर मैं काम कर रहा हूँ। कितना प्यार आप लोग मिला वार्ड में? पूरा प्रदेश में जब इतना सर्वाधिक वोट से जीते में हमारा नाम है तो स्वाभाविक है जब प्यार करते जनता तब प्रत्येक वोट दे है। कांकेर जिले के बीहड़ नक्सल प्रभावित इलाका चिलपरस में आदिवासी समाज बीते 1 वर्षों से आंदोलन कर रहा है। आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर आदिवासी समाज ने एकत्र होकर अपनी आवाज़ को और बुलंद करते हुए वर्षगांठ बनाई। समाज प्रमुखों का कहना है कि स्थानीय और समाज के लोग बिना ग्राम सभा की अनुमति के कैंपों की स्थापना, सड़क, पुल पुलियों का निर्माण का विरोध कर रहे हैं। शासन केवल इस इलाके का इस्तेमाल कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाकर आदिवासियों को उनके हक व अधिकारों से वंचित कर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका विरोध लगातार जारी रहेगा। देखिए, बस्तर में निरंतर फर्जी तरीके से बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर सड़कों का निर्माण करना, सेना कैंपों थानों का निर्माण करना, ये एक प्रकार से जल जंगल ज़मीन की लूट के लिए, कारपोरेटीकरण के लिए सैनिकीकरण करने का जो सरकार की जो रणनीति है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको फर्जी तरीके से मुठभेड़ करके मारना। अभी गोमे में हाल ही में हुआ मुठभेड़, जो आम आदिवासी थे जो राशन खरीदने आए थे उनको भी मारा गया। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर ये आंदोलन निरंतर 1 साल से जारी है। विधायक निर्वाचित होने के बाद कसडोल प्रथम आगमन पर कसडोल विधायक संदीप साहू का कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नगर के गुरु घासीदास चौक और गायत्री चौक पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ विधायक संदीप साहू का स्वागत किया। इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आभार कार्यक्रम के दौरान समस्त कार्यकर्ताओं ने विधायक संदीप साहू को फूल माला भेंट कर मुलाकात की। इस दौरान संदीप साहू ने 33,000 से ज़्यादा मतों से जीत दिलाने पर कसडोल विधानसभा के क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि कसडोल, लवन और पलारी में विकास करना, शिक्षा के लिए बेहतर काम करना उनकी प्राथमिकता है। मैं क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज 34,000 से भी अधिक मतों से जीत हासिल हुई है और पूरे कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता जिनके मेहनत से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ।
15 साल भी हम लोग संघर्ष किए थे, अभी भी संघर्ष करेंगे और जो क्षेत्र के विकास के में जो भी बातें आएंगी और क्षेत्र के विकास का जो भी काम है, एक विधायक के रूप में मैं पूरे बातों को अपने सदन पे सरकार के समक्ष रखूंगा और यहाँ का जितना विकास काम है उसको पूर्ण रूप से करने की कोशिश करूँगा। पहले जो शिक्षा, जैसे यहाँ के लोग जो बाहर पढ़ने जाते हैं, बिलासपुर जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर भी जा रहे हैं, तो कोशिश करूँगा कि उस उच्च स्तर की जो शिक्षाएँ हैं यही कसडोल, लवन, पलारी और बलौदाबाजार जिला में हो। राजनांदगांव में शासकीय मेडिकल कॉलेज के खुलने से जिले सहित आसपास के 5 जय जिलों के लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा और कम खर्च में इलाज की उम्मीद बन गई है। लेकिन पिछले 5-6 सालों में भी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पाई हैं। आज भी मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों, नर्सों, अन्य कर्मचारियों के अलावा अत्याधुनिक मशीनों और दवाइयों की कमी से जूझ रहा है। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जिले की अनदेखी की। जब कांग्रेस की सरकार थी तब विपक्ष में बैठे नेता भी मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन पूर्व सांसद अभिषेक सिंह द्वारा शहर के भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज परिसर में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की कमी सहित सिटी स्कैन मशीन, MRI की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के सामने ही पांडाल लगाकर धरने पर बैठने का कार्यक्रम किया गया, पर कुछ हासिल नहीं कर पाए। प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इनके टेंट भी उठाकर फेंकवा दिए। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर युवाओं को ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड को डोंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सुखेन चंद्राकर मूलतः कवर्धा जिले के छितापारा का रहने वाला है, जिसने डोंगरगढ़ के अछोली में जनपद सदस्य के बेटे योगेश सेवानी से 18 लाख रुपए की ठगी की थी। इस तरह की ठगी के लिए आरोपियों का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और MP के युवाओं से भी ठगी की। पुलिस ने बताया कि युवाओं को झांसा देने के लिए आरोपियों ने कोलकाता के वर्धमान नगर इलाके में रेलवे के DRM कार्यालय के सामने एक फर्जी ट्रेनिंग सेंटर बना रखा था, जहां रकम लेने के बाद पहले फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था और विश्वास जीता जाता था। इसके बाद आरोपी अपने फर्जी ट्रेनिंग सेंटर में 3 महीने ट्रेनिंग देकर ज्वाइनिंग के लिए तारीख की बात कहते थे। वहीं पुलिस आगे एक जाँच कर रही है। जिसको रेलवे विभाग में टिकट एग्जामिनर के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर उसको करीब 18.5 लाख रुपए से की उसे ठगी की गई थी, जिसमें मामले का मास्टरमाइंड सुखेन चंद्राकर को आज गिरफ्तार किया गया है थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र में। इस वाले प्रकरण में 2 आरोपी सुनील पटेल और राजेश महिलान की भी गिरफ्तारी हो गई है और इससे पूछताछ पर अन्य आरोपी के बारे में। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद रुक करेंगे झारखंड की खबरों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। झारखंड की उपराजधानी दुमका के घने आबादी वाले क्षेत्र में बने दुमका रेलवे स्टेशन से कोयला डंपिंग यार्ड हटाने को लेकर रसिकपुर वासियों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। अब जब तक यहां से कोयला साइडिंग को नहीं हटाया जाएगा, यह आंदोलन चलता रहेगा। ये जानकारी दुमका रेलवे स्टेशन परिसर में धरना पर बैठे रविशंकर मंडल ने दी। उन्होंने बताया कि कोयला साइडिंग से होने वाले वायु प्रदूषण से 50 से 100 गज में रहने वाले रसिकपुर वासी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही आसपास के 10 से 12 गांव भी काफ़ी प्रभावित है। चिंता की बात यह है कि अब इसका असर बच्चों और बुजुर्ग, महिला और पुरुषों पर भी हो रहा है। दुमका रेलवे स्टेशन जो है बहुत घनी आबादी क्षेत्र है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पे कोयला यार्ड को स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे आए दिन बहुत सारे आदमी को बीमारी अभी से पकड़ने शुरू हो गया, फेफड़ा जाम होने लगा है। अभी सब आदमी अपना गेट वूट बंद करके रहने लगे हैं, यहाँ का आदमी पलायन करने लगे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये मेन स्टेशन को कम से कम डस्ट मुक्त करके आप लोग किसी दूसरी जगह ले जाइए और वहाँ से कोयला ढुलाई कीजिए। हम लोग कोयला ढुलाई के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का एक ही मांग है कि यहाँ दुमका मेन स्टेशन को सिर्फ आप लोग खाली कर दीजिए और यथासंभव जहाँ से हो आप लोग दूसरा जगह अपना शिफ्ट कीजिए, क्योंकि ये प्रदूषण विभाग से भी हम लोग ने NGT में केस करने के बावजूद हम लोग 3 दफ़ा इन लोग को फाइन भी लगा है, जिसमें से सबसे बड़ा रकम लगा हुआ अभी 10 करोड़ का। 10 करोड़ इन लोग ने फाइन अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग भर दिए हैं। कारण तो आप लोग देख ही रहे हैं, एक ही कारण है हम लोग का यहाँ कोयला रैक को यहाँ से दूसरे जगह स्थानांतरित करना, क्योंकि ये पूर्णतः घनी आबादी के क्षेत्र में आता है दुमका रेलवे स्टेशन और ये कोई नियम भी नहीं है कि घनी आबादी क्षेत्र में कोयला का जो है ढुलाई हो। तो हम लोग का बस एक ही मांग है कोयला रैक को यहाँ से कहीं दूसरे जगह हस्तांतरित कर दिया जाए जहाँ की घनी आबादी क्षेत्र में हो,
जैसे कि मदनपुर में है, आपका इधर सारस डंगाल में है, कहीं भी चले जाए, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है। खबर साहिबगंज से है, जहां पश्चिम बंगाल के फरक्का एनटीपीसी के लिए लाल मटिया से कोयला लेकर फरक्का जा रही मालगाड़ी की 4 बोरियों के तेलों बथान गांव के पास बेपटरी हो गई। इतना ही नहीं, बोगियों को छोड़कर इंजन खुद ब खुद पटरी पर दौड़ने लगा। इस घटना के बाद एनटीपीसी फरक्का में कोयला आपूर्ति को ठप कर दिया गया है। घटना के बाद फरक्का एनटीपीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सबसे पहले की तरह से इंजन पर काबू पाया गया। इसके बाद बेपटरी हुई बोगियों को पटरी पर लाकर दोबारा लगाया गया। मैन है क्यों मैन है क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद लखमीर जी, ये बताइए कि ये मतलब कोयला लेकर के जा रही थी कि ये जा रही थी? इसमें कोयला लदा हुआ है? लदा हुआ है, हाँ। इसका ट्रेन कहाँ चला गया? वो आगे ले गया। मतलब घटना का क्या कारण हो सकता है? मतलब ये जो घटना घटी है, घटना का क्या कारण हो सकता है? अभी तो वहाँ गेट से इन्वेस्टिगेशन का बाद ही पता चला। हाँ। जी। आप साहब हो क्या? खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने औचक रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज में आहूत आयुष्मान मेले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय 18 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करके आवश्यक औषधियां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। निरीक्षण के समय कई जिम्मेदार गैर हाजिर मिले। अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए डीएम ने निर्देश दिए। इसी प्रकार बिना चिकित्सक परामर्श के स्टाफ नर्स नीलम के द्वारा प्रसव हेतु आई महिला को यहां से रेफर करके ग्रुप में सूचना डालने और उसका इंदिराज केंद्र के अभिलेखों में न करने पर इनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई के लिए विभागीय कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनीश कुमार को निर्देशित किया गया। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।